हेलो बच्चों। आज हम लोगों का चैप्टर है साहसी स्वाति। ये क्लास 3 के हिंदी का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है साहसी स्वाति। यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है, यानी कि साहस से रिलेटेड है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपने सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, वह चुपचाप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उससे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियों और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुंच गई। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गईं। स्वाति आज भी अपने सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धपकी आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू, घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैली से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथ से कसकर पकड़ लो। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वह नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसकती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब वो होश में आई। तभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है।
तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। और फिर सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो आइए चलिए बच्चों, आप लोगों को मैंने पूरी कहानी तो पढ़ के बता दी। अब आप बताइए कि आपको क्या कुछ समझ में आया, कहानी क्या थी। चलिए मैं सारांश में छोटा सा इसी टॉपिक पे थोड़ा सा बोलती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहानी कहना क्या चाहता है। तो देखिए, जैसे आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, तो आपके स्कूल में भी कोई बच्चे न्यू आते हैं, तो टीचर क्या कहती हैं? तो टीचर उस बच्चे का हमारे साथ परिचय या इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि देखिए ये आपकी फ्रेंड है जो आपके क्लास में पढ़ेगी, और आपने जो भी पढ़ा है आप अपनी फ्रेंड की हेल्प कर दो या बता दो, है ना। ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। या जो बच्चे नए आते हैं वो हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है। तो उसी तरह स्वाति नाम की लड़की जो है वो स्कूल आई, टीचर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना वो चुपचाप से रहती थी। उसके स्कूल के जो भी बच्चे थे वो उससे दोस्ती करना चाहते थे, परंतु स्वाति जो थी वो सबसे क्या रहती थी, दूर दूर रहती थी। तो जब कोई बच्चा किसी से दूर दूर रहने लगे, वो उससे दोस्ती करने में इच्छुकता ना दिखाए, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वो घमंडी है, और फिर उसकी ओर हम लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो स्वाति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीत जाने के बाद स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम हुआ। तो पिकनिक में हम लोग जैसे भाग लेते हैं, तो बच्चों ने सोचा कि स्वाति जो है वो पिकनिक पे नहीं जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। पिकनिक के दिन सबसे पहले स्वाति स्कूल पहुंची थी। फिर सभी मिलकर पिकनिक के लिए गए। पिकनिक के लिए एक झील वाला जगह चुना गया था। तो सभी लड़की बस पे बैठकर पिकनिक वाले जगह पे चली गई। तो वहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने वहाँ पे दरी बिछवा दी। पिकनिक में क्या होता है, हंसी मजाक होता है, मौज मस्ती होता है। तो कुछ बच्चे दरी पे बैठ गए, कुछ बच्चे हंसी मजाक करने लगे, कुछ बच्चे घूमने के लिए निकल गए। तो उसी तरह से स्वाति उस दिन भी क्या थी कि अपने दोस्तों से अलग अलग अकेले घूम रही थी। और घूमते घूमते वो कहाँ पहुंची, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, या एक पेड़ के पास जाकर वो बैठ गई। तो जब वो बैठी तो उसी टाइम उसे क्या हुआ, एक धप का आवाज़ सुनाई दिया। वो तेजी से उठकर वहाँ पे गई। तो जब वो वहाँ पे जाती है तो वह देखती है उसकी क्लासमेट, यानी कि उसी की कक्षा में पढ़ने वाली जो नीरू थी, वो क्या हो गई थी, झील पे गिर गई थी। और वो जो झील था उसमें पानी से ज़्यादा कीचड़ था, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उस दलदल में फंसती जा रही थी। अब स्वाति सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ये तो फंसती चली जाएगी। तो उसने अपने सूझबूझ से काम लिया। उसे पता था कि उसके थैले यानी कि उसके बैग में एक चाकू है। उसने उस चाकू को निकाला और बेल को काटा और नीरू की ओर फेंका और बोला, नीरू तुम इसे कसकर पकड़ लो, मैं इसे खींचकर तुम्हें दलदल से बाहर निकाल लूँगी। और साथ ही साथ नीरू जान रही थी कि मेरे से अकेले ये शायद ना हो पाए। वो चिल्ला भी रही थी मदद के लिए। तो सारे बच्चे, टीचर सब तो अगल बगल में ही थे। तो उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे, टीचर सब वहाँ पे दौड़कर पहुँचे। तो फिर वो नीरू के घसीट कर खींच कर बाहर निकाल लिया। जब तक सभी नहीं पहुँचे तब तक नीरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसके हाथ में छाले भी पड़ चुके थे, वो बहुत थक भी चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जब चौकीदार आ गए, सब कोई आ गए, और जब उन्होंने उसके हाथ से बेल को ले लिया तो फिर वो क्या हुई, अचानक से धप से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तो फिर टीचर ने क्या किया, जब कभी भी कोई बेहोश हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी उसके फेस पे छींटते हैं। तो टीचर ने भी वैसे ही किया, फेस पे स्वाति के पानी छींटा तो स्वाति होश में आ गई। स्वाति होश में आ गई तो सभी अध्यापिका ने, बच्चों ने उन्हें क्या दी, शाबाशी दी स्वाति को। बच्चों लोगों ने कहा कि हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे, पर तो तुम ही हमारी सच्ची फ्रेंड हो, अच्छी फ्रेंड हो। फिर स्वाति शर्माते हुए कहती है, ऐसा नहीं है,
मुझे किसी से बात करने में क्या होता है, संकोच होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्वाति जो थी वो संकोची थी, थोड़ी सी शर्मीली थी, है ना। उसे किसी से बात करने में हिचक होती थी, इसी वजह से वो किसी से उतनी बात नहीं करती थी। तो फिर सभी बच्चों ने उसे क्या कहा कि तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। तो सब क्या हो गए, वहाँ पे हंसने लगे। आई होप बच्चों आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे उनके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। अगर जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था और चैप्टर में अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना हो, जैसे प्रवेश, प्रवेश का मतलब क्या होता है, दाखिला, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडमिशन। परिचय का मतलब होता है जान पहचान। सहायता का मतलब क्या हो गया, हेल्प यानी कि मदद। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। निश्चय का मतलब होता है पक्का इरादा। आकर्षक का क्या होता है, सुंदर। स्थल का मतलब क्या होता है, स्थान। बेल, बिना तने का पौधा, है ना, बिना तने वाला पौधा। निढाल, निढाल का मतलब होता है बुरी तरह थक जाना। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब क्या होता है, बड़ाई। संकोच का मतलब क्या होता है, झिझक। तो बच्चों आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, शब्दार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहले भी मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। बहुवैकल्पिक का मतलब होता है आपके एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में स्वाति का परिचय किसने कराया। तो किसने कराया था, अध्यापिका ने कराया। कक्षा की लड़कियों ने स्वाति को ध्यान देना क्यों छोड़ दिया। तो हम लोगों ने कहानी में भी पढ़ा था ना कि स्वाति जो है सबसे दूर दूर रहती थी। स्वाति को सबने क्या समझ लिया था, घमंडी समझ लिया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा घ, यानी कि ख और ग दोनों। पिकनिक के लिए किस स्थान को चुना गया था। तो पिकनिक के लिए झील वाले स्थान को चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। झील के दलदल में कौन फंस गई थी। तो झील के दलदल में नीरू फंस गई थी। स्वाति ने नीरू को बचाने के लिए उसकी ओर क्या फेंका। तो स्वाति ने नीरू को बचाने के लिए उसके लिए क्या फेंका था, कटी बेल फेंकी थी। नीरू को बचाने के बाद स्वाति का क्या हाल हुआ। तो नीरू को बचाने के बाद स्वाति जो है वो बेहोश हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क। इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चा मित्र मुसीबत में काम आता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब है क, मौखिक प्रश्न। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मौखिक प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वाति कैसी लड़की थी। तो स्वाति सुंदर और वह चुप चुप सी रहती थी। आप इसमें यह भी आंसर दे सकते हैं कि स्वाति संकोची लड़की थी। तो आप अपने प्रश्नों को अपने क्या बोल सकते हैं, शब्दों में आंसर दे सकते हैं, है ना। तो स्वाति जो सुंदर भी थी, वह चुप चुप सी भी रहती थी, शर्मीली स्वभाव की थी, संकोची स्वभाव की थी। तो आप इसके आंसर अनेकों तरह से लिख सकते हैं। क्या तुम्हारी कक्षा में स्वाति जैसी कोई लड़की या लड़का है। तो आप अपने विद्यालय में देखोगे, अगर वैसे लड़की या लड़का कोई भी है तो आप इसका आंसर हाँ करके लिख सकते हो। पिकनिक में क्या होता है। तो पिकनिक में क्या करते हैं, सभी बच्चे मौज मस्ती करते हैं। स्वाति को तुम घमंडी, संकोची, साहसी क्या कहोगे। तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। स्वाति को हम साहसी कहेंगे, संकोची भी थी वो, है ना। तो साहसी हम लिख सकते हैं इसका आंसर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस घटना के बाद भी स्वाति शांत रहती होगी। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बच्चे मतलब स्वाति जो है वो शांत रहती होगी। तो हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था, शांत स्वभाव का था, है ना। तो वो इस घटना के बाद भी शांत ही रहती होगी। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है ख। ख में क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, यानी कि कुछ क्वेश्चन फिर से नीचे दिए हुए हैं।
जो हमने वो देखा वो हमारे मौखिक थे और ये हमारे लिखित हैं, यानी कि इसका आंसर हमको लिख के देना है। तो स्वाति कैसे स्वभाव की लड़की थी? तो स्वाति शर्मीली व शांत स्वभाव की लड़की थी। कक्षा की लड़कियों को स्वाति कैसी लगी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो कक्षा की लड़कियों को स्वाति कैसी लगी थी? घमंडी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकनिक मनाने के लिए कौन सा स्थान चुना गया? तो पिकनिक मनाने के लिए झील वाला स्थान चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकनिक में क्या घटना घटी? तो पिकनिक में क्या घटना घटी थी? पिकनिक में नीरू नाम की लड़की झील में गिर गई थी। पांचवा क्वेश्चन क्या है? झील के पास पहुंचकर स्वाति ने क्या देखा? तो झील के पास पहुंचकर स्वाति ने देखा कि नीरू नाम की लड़की झील में गिर गई थी और दलदल में फंसती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति ने नीरू की मदद किस प्रकार की? तो स्वाति ने अपने थैले से चाकू निकालकर पास एक पेड़ के बेल को काटकर नीरू की ओर फेंका और नीरू वो बेल पकड़कर बाहर आ गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी स्पेलिंग में या कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आगे की चैप्टर चाहिए तो वो भी आप लोगों को हमारे जो चैनल है bhargavijaiswal.pkr20 में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यह चैप्टर अभी हम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बचे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा गौ नंबर है, रिक्त स्थान को भरे। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। तो खाली जगह जो दिए हैं उन्हें हमें फिल करना है। तो खाली जगह में सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने कक्षा में स्वाति का क्या कराया था? तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो यहाँ पे डैश दिए हुए हैं, वहाँ पे हो जाएगा परिचय कराया। लड़कियों की सहायता से तुम पढ़े हुए पाठों को तैयार कर सकती हो, यानी कि ये जो डैश दिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहायता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कक्षा की लड़कियाँ स्वाति से डैश करना चाहती थी। तो कक्षा की लड़कियाँ स्वाति से क्या करना चाहती थी? मित्रता करना चाहती थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लड़कियों को स्वाति बहुत क्या लगी? घमंडी लगी। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। स्वाति को किसी से बात करने में बहुत संकोच होता था। ठीक है बच्चों, 6 नंबर आपको गौ नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का भाषा बोधन, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। भाषा बोधन में क्या दिया हुआ है? क नंबर पे लिंग बदलो। तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। आप लोगों को शायद ये पता भी होगा। अध्यापक का अध्यापिका, सहपाठी का सहपाठिनी, लेखिका का लेखक, स्त्री का पुरुष और धोबीन का धोबी। अब ख नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, इसके अर्थ समझो और वाक्य बनाओ। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है? ध्यान देना। ध्यान देना का मतलब क्या होता है? परवाह न करना। तो इसे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। परवाह न करने से क्या वाक्य बनेगा? कि बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? सुंदरता को और बढ़ा देना। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? कि तुमने उत्सव की शोभा में चार चांद लगा दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है हाथ पांव पटकना। ये एक मुहावरा है। हाथ पांव पटकने का मतलब क्या हो गया? बचने की कोशिश करना। तो यश अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव पटकने लगा। नेक्स्ट है बच्चों हिम्मत ना हारना। इसका अर्थ क्या हो गया? साहस बनाए रखना। हमें मुसीबत के समय हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नेक्स्ट है प्राणों से हाथ धो बैठना। प्राणों से हाथ धो बैठना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? मर जाना।
तो इससे क्या वाक्य बनेगा? सड़क दुर्घटना में 4 यात्री अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तो हम लोगों का ख नंबर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो ग नंबर है उसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, समझो और लिखो। तो क्या है? शर्म। तो शर्म को क्या लिखा हुआ है? शर्मीली। तो उसके बाद क्या है? हट। तो हट का क्या हो जाएगा? हठीली। पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ी। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता। कबाड़ का क्या हो जाएगा? कबाड़ी। तो अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में क्या लिखा हुआ है? 2-2 बार लिखो। यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इसे आपको 2-2 बार लिखना है। उसके बाद लास्ट जो आते हैं वो अंगो नंबर, जिसमें लिखा हुआ है नए शब्द बनाओ। यानी कि जो भी वर्ण है उससे हमें नए शब्द बनाना है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोगों का क्लास 3 का हिंदी का जो चैप्टर था 3, वो चैप्टर हम लोगों का आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो चैप्टर को समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।